Hello guys, welcome or welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 5 years law entrance exam in 7 days from zero. सबसे पहले is it even possible? देखो यार, इस वीडियो में I'm going to tell you one thing. जो आपका AMU का एग्जाम है उसका सिलेबस जो है वो बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर एग्जाम्स, तो बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है आप इंटायर सिलेबस कर कर जा सकते हो। मैक्सिमम चीज़ें, कुछ चीज़ों को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि सिलेबस छोटा है तो बहुत सब कुछ आप कवर कर कर जा सकते हो एंड यू कैन गेट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, राइट। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो 10th जून 2024 को है, 2 आवर्स का एग्जाम है, 4 PM पे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। यू कैन ऑल्सो बाय अवर मॉक टेस्ट टू सॉल्व देम एट 4 o'clock। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है उसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या तो 4 o'clock आप मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे या फिर वो सेल्फ स्टडी टाइम आपका होना चाहिए, राइट। यू नीड टू इंश्योर दैट योर ब्रेन इज फंक्शनिंग एवरी फ्रिकिन डे 4 PM टिल द डे ऑफ द एग्जाम। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ सीट्स देखें तो AMU अलीगढ़ में 120 सीट्स है, मलापुरम में 60 है, मुर्शिदाबाद में 60 सीट्स हैं। आई होप आप डिफरेंट सीट्स के लिए एम कर रहे होगे, बट येस यू कैन गेट एडमिशन, दैट इज फॉर श्योर इफ यू फॉलो द शेड्यूल। ठीक है, यहाँ पर आपको 50% चाहिए होंगे 12th में ओवरऑल। अगर नॉट यू शुड नॉट बी मोर देन 22 ईयर्स ऑन 1 जुलाई 2024, तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। अगर हम पैटर्न ऑफ द एग्जाम देखें तो इंग्लिश में आपके 40 मार्क्स आएंगे, 40 मार्क्स नहीं 40 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में। करंट अफेयर्स 40 मार्क्स का है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का है, सॉरी, राइट। अब यहाँ पर देर इज नेगेटिव मार्किंग, इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लूज आउट कर दोगे मार्क्स नेगेटिव मार्किंग को, इस चक्कर में कि चलो कोई बात नहीं एक गैस मार देते हैं। तो मैंने वीडियो करी हुई है कि आपको गैस कैसे मारना है, आपको ऑन दी डे पेपर सॉल्व कैसे करना है, आपको ऑन दी डे के लिए प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये सारी वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा, वो देख लेना। उसके बाद अगर हम प्लान की बात करें तो प्लान की बात में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट बताऊंगी कौन सी बुक में से करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपने थ्योरी और MCQs करने हैं। यस, आपने यहाँ पर ये दिन जो है आपने थ्योरी पे लगाने हैं, ठीक है ना। चाहे आप 5 आवर्स दे रहे हो, हार्डली मैटर्स, जो दिनों में मैंने बोला कि कवर करना है वो करना है, ठीक है। और फिर आप MCQs करोगे, राइट। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू। अगर आपसे थ्योरी नहीं पढ़ी जा रही है देन व्हाट यू कैन डू इज कि तीनों दिन अच्छे से, तीनों स्लॉट्स में जितने भी दे रही हूँ मैं आपको, आप सिर्फ और सिर्फ 500+ MCQs रट्टा मार के जा रहे हो जो यहाँ पर है और जो मॉक टेस्ट में डले हुए हैं, ठीक है। जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो 2 बार आप अटेम्प्ट कर सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है। अटेम्प्ट मॉक टेस्ट करते समय यू हैव टू इंश्योर कि आप एक एक करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में है उसको अच्छे से रट्टा मार रहे हो, बिकॉज अभी और कुछ करने का टाइम नहीं है करंट अफेयर्स का। देखो यार, अगर मैं आपको कहूँ कि आप 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स कर लो इन दिनों में 7 डेज में, 8 मंथ्स कर लो, नहीं होंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट करके अगर आपका लक अच्छा हुआ उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलेंगे कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी सीरीज, ऑड वन आउट को क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, ऑड वन आउट दोबारा आ गया, ऑड वन आउट यहाँ से काट देंगे हम, ठीक है। एनालॉजी हमारा यहाँ पर हो गया, तो मतलब ये वाला जो हमारा डे है ये समवट फ्री है, ठीक है ना। ये हम रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको RS अग्रवाल की बुक लेनी है, RS अग्रवाल के इन चैप्टर्स की आपको एक एक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करनी है। अब एनालॉजी और ऑड वन आउट की एक एक एग्जाम्पल और एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, बहुत ही बड़े चैप्टर्स हैं, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना है। जितनी एग्जाम्पल्स आप पढ़ सको उतनी आप पढ़ लो, ठीक है ना। बस अपने आप को टाइम दे दो कि 1 आवर में जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़ के समझ के मैं आगे बढ़ जाऊंगी। बट कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का ट्राई करिए मैक्सिमम क्वेश्चंस आप RS अग्रवाल में से, वर्बल नॉन वर्बल में से लगा सकें। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। पजल टेस्ट भी आपका RS अग्रवाल में से होगा, ठीक है। पजल टेस्ट जो है वो आपका RS अग्रवाल में से होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है एक्टिव पैसिव, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, स्पॉटिंग एरर्स। ये सारा जो है आप SP बख्शी नाम की बुक में से कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंग्लिश की बुक हो जिसके अंदर आपको ग्रामर के रूल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए हों, आप वहां से कर सकते हैं ये, ठीक है। उसके बाद है हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, इंपॉर्टेंट डेज। ये आपको यूनिवर्सल्स की बुक में से, यस, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से करनी है,
यूनिवर्सल्स की बुक लेकर आनी है और उसके एमसीक्यूज रट्टा मारने हैं। वैसे ही स्टैटिक जीके में भी यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको ये सारे क्वेश्चंस जितने भी एमसीक्यू हैं, हिस्ट्री साइंस से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो रट्टा मारने हैं। इंपॉर्टेंट फर्स्ट और इंपॉर्टेंट डेज के जो टेबल्स दिए हुए हैं वो आपको रट्टा मारने होंगे, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में स्टैटिक जीके से रिलेटेड दिए हुए हैं वो करने हैं। एंड एक बार यहाँ पर मॉक टेस्ट जैसा भी सॉल्व हो वो करो, एंड टुवर्ड्स 9th को आप 5 के 5 ऑल मॉक टेस्ट दोबारा से यू हैव टू रन थ्रू देम क्विकली, ठीक है। 2 अटेम्प्ट्स अवेलेबल है, उनका ऐसे यूज कर सकते हो। और 9th को आप एक अच्छी खासी रिविजन करोगे ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना। अगर रिविजन कैसे करना है इस पे वीडियो चाहिए देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई वुड डू अ वीडियो, ठीक है ना। और दिस इज व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है। अगर हम कंप्लीट सिलेबस देखें, देखो यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग सीरीज ये सारा तो हमारा हो रहा है ये तो हमारा, ठीक है ना। अगर आप कर सकते हो यहाँ पर, अगर मैं एक टॉपिक डालूंगी सिंस टाइम है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के साथ ब्लड रिलेशंस एक और कर लेना, इससे आपके 2 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा वो हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बाकी ये करने की अभी जरूरत नहीं, क्लॉक्स एंड कैलेंडर छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। मैथ्स हम नहीं करके जा रहे 1 to 8 क्वेश्चन, टाइम नहीं है। इंग्लिश के अंदर हमारे से साइनोनिम एंटोनिम नहीं हो रहा, ग्रामर ऑलमोस्ट हो रही है हमसे, ठीक है। तो जो हो रहा है उतना हम करके जा रहे हैं। लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से हो रही है। लीगल टर्म्स के लिए अगर टाइम निकाल सकते हो तो loggery.com से जो 2 PDFs है वो डाउनलोड करके जितने याद हो सकते हैं उतने कर लो, कुछ और नहीं तो जो मैंने 2 वीडियोस करी हुई है लॉगरी पर लीगल टर्म्स की, अगर नहीं मिल रही होंगी तो कमेंट में बोल देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वहां से करके जा सकते हो। करंट अफेयर्स हम सिर्फ इंपॉर्टेंट करके जा सकते हैं अभी, और टाइम नहीं है। कोई भी डाउट है तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वहां पर @IamLoggery के नाम से अवेलेबल हूँ, ठीक है। वहां पर भी मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, कॉमेंट्स में भी मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। कोई वीडियो रिक्वेस्ट है कि रिवाइज कैसे करें ये बता दो, क्या क्या चीजें रिवाइज कैसे करनी है ये क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, आई विल कम अप विद अ वीडियो। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।